नमस्कार। सुबह बिहार में अब सर्दी लोगों को सताने लगी है। खरमास का महीना भी शुरू है, लेकिन हुजूर ये सुबह बिहार है, यहाँ राजनीति रुकती नहीं है। तो क्या है सत्ता के गलियारे में आज की बड़ी खबर? तो बड़ी खबर ये है कि माधव आनंद, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव रालोसपा, एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं रालोसपा में, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में। और उनका कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा के आदेशानुसार एक बार फिर से वो उसी पद पर आ गए हैं और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अब दिन रात वो जुट गए हैं। तो ये एक बड़ा घटनाक्रम है रालोसपा के लिए। जहां तक सवाल है कि माधव आनंद ने जिस तरह से दोबारा एंट्री ली है अपनी पार्टी में, आपको ध्यान होगा कि चुनाव के समय जब महागठबंधन से उपेंद्र कुशवाहा अलग हुए थे तो एक पहल हुई थी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एनडीए के साथ जो है तालमेल किया जाए, और इस काम में माधव आनंद ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और ये डील होते होते रह गई, अंतिम मुकाम तक पहुंचकर ये डील नहीं हो पाई, क्योंकि 2-3 सीटों का मामला अटक गया, इस वजह से वो डील नहीं हो पाई। तो लेकिन माधव आनंद ने पूरी कोशिश की थी कि उस समय ही रालोसपा का और एनडीए का एक तालमेल बैठ जाए, लेकिन वो प्रक्रिया उस समय अधूरी रह गई। और उपेंद्र कुशवाहा ने फिर अलग एक मोर्चा बनाया बसपा और एआईएमआईएम के साथ, और चुनाव हुआ, लड़ा गया। लेकिन वो चुनाव में क्या हुआ आप सभी जानते हैं, नतीजा जो है सिफर रहा, कोई रिजल्ट आया नहीं, खास जहां तक उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का सवाल है। तो माधव आनंद एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। एक ट्वीट किया सवेरे सवेरे उन्होंने कि उपेंद्र कुशवाहा के आदेश पर एक बार वो सक्रिय हो गए हैं। तो उनको टास्क क्या दिया गया है? तो माधव आनंद जी से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि देखिए टास्क तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पार्टी के लिए मैं पहले भी लगा हुआ था और आज भी लगा हुआ हूं। मैं चाहता हूं कि रालोसपा का जो भविष्य है वो उज्जवल हो, इनसे जुड़े जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक है, नेता है, वो आगे जाए, और जो सपना है गरीबों के उत्थान का, शिक्षा में सुधार का, वो तमाम मुद्दे जो रालोसपा उठाती रही है वो चीजें आगे जाए। राजनीतिक तौर पर उनका कहना था कि देखिए एनडीए के साथ हम लोग तालमेल के काफी करीब पहुंच चुके हैं और बहुत जल्द आपको अच्छे नतीजे आपको देखने और सुनने के लिए मिल जाएगा। तो ये तरह की चीजें क्लियर की माधव आनंद ने। तो ये कैसे हुआ अचानक? जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव के बाद 2 बार उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है, और इसका जो आधार है वो माधव आनंद ही तैयार कर रहे थे कि एक बार जो चीजें चुनाव से पहले छूट गई थी, जो गाड़ी छूट गई थी, उस गाड़ी को मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक बार फिर से प्रयासरत है माधव आनंद, और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रालोसपा एनडीए का एक पार्टनर, एक मजबूत पार्टनर बन जाए। खरमास के बाद इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और उम्मीद की जा रही है कि ये डील इस बार छूटेगी नहीं, बल्कि ये डील इस बार फाइनल हो जाएगी। तो माधव आनंद की एक जोरदार वापसी रालोसपा में हो गई है। और पहले की तरह आप जानते हैं कि जो उपेंद्र कुशवाहा के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा कद है पार्टी में वो माधव आनंद ही हैं। दूसरे सबसे बड़े नेता हैं अपने पार्टी के, तो उनकी जिम्मेदारी अब ज्यादा है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच जो ब्रिज बनाने का काम कर रहे हैं वो माधव आनंद ही कर रहे हैं। तो उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है, और जल्द ही वो पटना भी आने वाले हैं, और पटना में चीज़ों को वो समझेंगे कि पार्टी में जो थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है इस चुनाव के बाद उसको कैसे फिर से संगठित किया जाए, पार्टी को आगे कैसा बढ़ाया जाए। उनका कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा का पूरा मार्गदर्शन उनको मिल रहा है, उनको आशीर्वाद प्राप्त है उपेंद्र कुशवाहा का, और उपेंद्र कुशवाहा भी चाहते हैं कि जो पार्टी का पुराना गौरव था, पुरानी शक्ति थी, एक बार फिर से सब लोग एकजुट हों और पार्टी को आगे बढ़ाएं। और पार्टी का जो एजेंडा रहा है गरीबों के उत्थान का, शिक्षा में सुधार का, और तमाम चीजें जो पार्टी के साथ जुड़ी हुई है, उन सारे एजेंडे को आगे बढ़ाया जाए और एनडीए का पार्टनर बना जाए, ताकि डबल इंजन की सरकार में ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी हो, भागीदारी हो, और जो एजेंडा है उसको जमीन पर उतारा जाए। तो माधव आनंद का यही सपना है, और इसी सपना के साथ रालोसपा में वो दोबारा लौटे हैं। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।